नमस्कार। 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। बरनपुर दामोदर नदी में नहाने गए एक युवक की आज डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि हीरापुर थाना के नरसिंह बांध निवासी 22 वर्षीय अभिषेक सिंह अपने 3 दोस्तों के साथ काला झरिया के पास दामोदर नदी में नहाने गया था, जहां एक दोस्त को पानी में डूबता देख अभिषेक सिंह उसे बचाने के लिए नदी में कूद गया और तैरकर दोस्त को बचाने के बाद वो खुद गहरे पानी में डूब गया। स्थानीय लोगों ने अभिषेक को नदी से निकालकर जिला अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाते ही पार्षद बबीता दास ने अस्पताल पहुंचकर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। मजदूर दिवस के अवसर पर जामुड़िया में इंटक के जिलाध्यक्ष अभिजीत घटक ने जामुड़िया में कई फैक्ट्रियों के गेट के सामने झंडा फहराया। इस मौके पर इंटक नेता असीम चटर्जी, विद्युत गोराई, दधीसेंद्र मंडल समेत कई लोग उपस्थित थे। सभी ने मजदूरों को मजदूर दिवस की बधाई भी दी। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिख सेवा सोसाइटी और राम गोपाल बजेरिया के सहयोग से पंजाबी मोड़, तार बांग्ला मोड़, NSB रोड और बड़ा बाजार में तैनात सिविक वॉलंटियर के बीच ORS और सन ग्लासेस का वितरण किया गया ताकि गर्मी से उन्हें राहत मिल सके। रानीगंज चैम्बर के अध्यक्ष अरुण भरतिया ने बताया है कि जिस तरह से रानीगंज में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ऐसे में पूरा दिन रानीगंज की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने में सिविक वॉलंटियर लगे रहते हैं, इसलिए उनके बीच ORS और सन ग्लासेस का वितरण किया गया। प्रॉब्लम्स है, केस टू केस सिंपैथेटिक व्यू से अगर लेके काम किया जाएगा तो सर कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो। रानीगंज में जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए रानीगंज के हमारे रोड के जो रखवाले हैं, जो हमें रोड में सुबह से लेकर रात तक सेवा देते हैं, हमारे CVV वॉलंटियर ट्रैफिक गार्ड के तरफ से, उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। इसीलिए हमारे पास रिक्वेस्ट आया था कि हम उनके लिए कुछ करें। रानीगंज के तार बांग्ला इलाके में स्थित रीता स्टूडियो में आज युवक ने पलक झपकते ही 7,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गए। बताया जाता है कि स्टूडियो के मालिक चंदन साहू दोपहर को खाने गए थे। उसका बेटा विवेक स्टूडियो से सटे एक कमरे में कुछ काम कर रहा था। तभी एक युवक अचानक से स्टूडियो में आया और कैश काउंटर से पैसे की चोरी कर मौके से फरार हो गया। चोर की करतूत CCTV में कैद हो गई। दुकान के मालिक को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने रानीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी को पकड़ लिया, बल्कि चोर के पास से कुछ कैश बरामद भी कर लिए। दुकान के मालिक को उसे सौंप दिया। 1450। क्या घटना घटा था कल? कल दोपहर को 2:44 में एक लड़का आया, अनजान लड़का। हम फोटोग्राफी कर रहे थे भीतर पे। अच्छा, कहाँ पे आया था? तो दुकान पे। आपका दुकान कहाँ? तार बंगला। अच्छा, क्या दुकान का नाम क्या हुआ? तार बंगला रीता स्टूडियो हमारा है दुकान। अच्छा, उसके बाद का नाम है। वो लड़का आया फिर? हाँ, वो आया, हमें पता भी नहीं, हम फोटोग्राफी कर रहे थे। वो आया, पापा निकले 2:40 में निकले, 2:43 में पता भी नहीं चला। 3 मिनट। आपका पापा भी दुकान में था? पापा खाने के लिए निकले खाने के लिए। अच्छा। उसी समय पता भी नहीं चला, आया 30 सेकंड के अंदर पूरा कैश से सामान निकाला और लेके निकल गया। तो आप लोगों को पता कैसे चला जो वही निकाला है? लास्ट में जब हम केस देख रहे हैं, अच्छा, देख रहे थे, पता तो चलता ही है कोई भी दुकानदारी। पूरा फाका हो गया था क्या? पूरा खत्म कर दिया। उसके बाद CCTV फुटेज पता चला, चेक किया जब तो फिर हम जब देखे तो फिर बराकर में चढ़ते तापमान गर्मी से राहत देने के लिए समाज सेवियों ने राहगीरों के अलावा पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के बीच शीतल पेय का वितरण किया। सड़क पर अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों को बराकर मेडी क्लिनिक के मिलन शर्मा, समाज सेवी राहुल गुप्ता ने आज ठंडा शीतल पेय, माज़ा और फ्रूटी वितरण किया। इसके अलावा बराकर के बेगुनिया मोड़, चेक पोस्ट, बराकर स्टेशन मोड़, कल्याणेश्वरी रोड स्थित नवनिर्मित ट्रैफिक कार्यालय, मनबड़िया इत्यादि थानों पर कार्य कर रहे जवानों को शीतल पेय उपलब्ध कराए गए। दिन पे दिन आप लोग देख ही रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रही है।
इस गर्मी को देखते हुए हमारे जो सिविक वॉलंटियर हैं ये कड़ी धूप में खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, तो हम लोगों ने अपने तरफ से जो हम लोगों का मन बन पड़ा, हम लोगों यहाँ पे आज ड्यूटी का प्रोग्राम किया है। काफ़ी सिविक वॉलंटियर को हम लोगों ने दिया है, पुलिस प्रशासन को भी हम लोगों ने कितना अभी तक हम लोगों ने 65 से 70 हम लोगों ने अभी तक बांट दिया है और हम लोग का आगे प्रयास चल रहा है। रानीगंज पुलिस ने आदिवासियों को जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल की है। रानीगंज के नीमचा कोलियरी क्षेत्र में रविवार को सिद्धू कानू स्मृति भवन में स्वास्थ्य राखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। कम उम्र में शादी न करने की सलाह दी गई। वहीं साइबर क्राइम से खुद को कैसे बचाया जाए, इस पर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने 300 आदिवासी महिलाओं को साड़ी, छाता, ORS और 1 माह का भोजन राशन दिया। আজকের আমরা ক্যাম্পটাতে জানতে পেরেছি যে স্বাস্থ্য সখী মানেটা আমাদেরকে মানে সচেতন করা হয়েছে। এই ক্যাম্পটা নিয়ে আমাদেরকে সচেতন করা হয়েছে যেহেতু এই যে হচ্ছে যেমন বাল্যবিবাহ হচ্ছে, তার মধ্যে আমাদের ক্ষতিকার হচ্ছে, এরকম পড়াশোনা হচ্ছে না, তাদের বুদ্ধি জ্ঞান নেই, এখনকার ক্ষতিকারক হচ্ছে, ব্লাডের প্রবলেম হচ্ছে, তার মধ্যে এই ক্ষতিকারক হচ্ছে। আর তাদের কারণ বয়স নেই, তার পক্ষে মেয়েটার পক্ষে ক্ষতিকারক হচ্ছে, বাচ্চাটার পক্ষে ক্ষতিকারক হচ্ছে, কারণ বাচ্চাটা অসুস্থ আছে। রানীগঞ্জ পুলিশ স্টেশন যে আয়োজন করেছে হেলথ ক্যাম্প, স্পেশালি তার টপিকটা হচ্ছে স্বাস্থ্য সখী নিয়ে আমরা এটাই বুঝতে পারছি যে বিশেষত গর্ভবতী মহিলাদের জন্য যে ওরা কেমন খাবার খাবে, যে কীভাবে চেক আপ করবে, রেগুলার চেক আপ করা উচিত, কী খাওয়া দরকার। তারপর যে আমাদের এখন প্রেজেন্টকালে দেখতে পাচ্ছি যে কমিউনিটি মানে পাবলিক আপনি একটু সংখ্যাতে এখানে আছে, আপনি পুলিশের জন্য সহকারে করুন। পুলিশের জন্য সহকারে মানে কি, যদি আপনি দেখলাম। आसनसोल के 84 नंबर वार्ड के 60 पुकुरिया में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां कई लोगों ने रक्तदान किया। अमृत सेवा केंद्र और बरनपुर ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन मेयर विधान उपाध्याय ने किया। इस मौके पर परवीरधर, पार्षद गुरुदास चटर्जी, बनश्री गोराई, सोनाली दे, सीमा दास, बसंती मित्रा, मंगला राय, अंजना सिन्हा सहित इस संगठन की तमाम सदस्य उपस्थित रहीं। शिविर से 30 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस मौके पर विधान उपाध्याय ने कहा है कि महिलाएं जितना ज़्यादा सामाजिक कार्यों में आगे आएंगी, उतना ही समाज के लिए बेहतर होगा। ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের দাদা প্রবীরদা, উনি আমাদের সমস্ত রকম সহযোগিতা করেছেন। উনি না থাকলে এত সুন্দর অনুষ্ঠান আমাদের পক্ষে সম্ভবই ছিল না। আমরা আমাদের সেবা কেন্দ্রের সমস্ত মহিলা গোষ্ঠী, আমরা মহিলা পরিচালিত একটি সংস্থা অমৃতা সেবা কেন্দ্র। আমাদের এখানে 60 ফুট ইসমাইল বাইপাস রোড, এখানে আমাদের সোম থেকে শনি ফ্রি অফ কস্ট যোগা সেন্টার হয়, যোগা ক্লাস হয়, যোগা সেন্টার রয়েছে এবং অমৃতা সেবা কেন্দ্র আমাদেরই সংস্থা। আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল কাজ, আমরা এই দৃষ্টান্তদের জলদান, তারপরে আমরা পুজোর সময় বস্ত্র বিতরণ, আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প ইত্যাদি বিভিন্ন রকম দুস্থ। बराकर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आज राहगीरों के बीच शीतल पेयजल और शरबत का वितरण किया। इस दौरान लक्ष्मीपुर गेट के नज़दीक एक स्टॉल लगाकर सड़क पर छोटी बड़ी गाड़ियों, ऑटो, बाइक सवार यात्रियों को रोककर शरबत पिलाया गया। मौके पर टीएमसी कार्यकर्ता शमशेर शेख, गौतम पासवान, राजू अंसारी, खोखन बौरी सहित कई पार्टी के समर्थक ने अपना योगदान दिया। आसनसोल में शिक्षक समिति ने आज एक सम्मेलन का आयोजन किया, जहां कई शिक्षक उपस्थित रहे। सम्मेलन में चर्चा की गई कि किस तरह से शिक्षकों की समस्या एवं संगठन को अच्छे ढंग से चलाया जाए। इस सम्मेलन में बाराबनी ब्लॉक के एवं पश्चिम बर्धमान प्राथमिक शिक्षक
समिति के सदस्य उपस्थित थे। मौके पर शिक्षकों ने आसनसोल मेयर विधान उपाध्याय को सम्मानित किया। मेयर ने भी शिक्षकों को समस्या पर प्रकाश डालते हुए उसके योगदान का आश्वासन दिया। आसनसोल नगर निगम कार्यालय में पानी के संकट को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में सभी इंजीनियर, ठेकेदार, मेंटेनेंस कर्मी समेत कई लोग उपस्थित हुए। आसनसोल नगर निगम के मेयर एवं चेयरमैन ने बैठक में ईद को देखते हुए कहा कि ईद के मौके पर कहीं भी जल का संकट नहीं होना चाहिए। जितनी भी त्रुटियां हैं जल्द से जल्द ठीक कर ली जाए और पानी का संचालन हर जगह में पहुंचाया जाए ताकि निगम क्षेत्र में किसी को कोई परेशानी ना हो। দেখুন, আমাদের ঈদ উপলক্ষে আমরা বিশেষভাবে এই মিটিংটা আজকে করা, যাতে ঈদের সময় কোনো জায়গাতেই যেন পানীয় জলের সমস্যা না হয়। সে সাম্প্রদায়িক মানুষজন যেন কোনো রকমভাবেই আমাদের যেন এই জায়গার মধ্যে না পৌঁছায়, যে জলের কষ্টের মধ্যে রয়েছি। তো সেই জন্য আলোচনাটা জল নিয়ে আসানসোল কর্পোরেশনে জল বিষয়ে আলোচনার জন্য মিটিং ডেকেছিলাম আজকে রবিবার দিন। আমার সাথে চেয়ারম্যান আছেন এবং সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারদের ডাকা হয়েছে, সমস্ত যারা ঠিকাদার আছে, যারা মেনটেন্যান্সগুলো করে তাদেরকে ডাকা হয়েছে। যেহেতু সামনেই ঈদ, আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনে অনেক পাড়া রয়েছে যেগুলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন, প্লাস এমনি আমরাও যারা বাস করি। তো সব কিছু কিছু জায়গায় জলের অসুবিধা রয়েছে। তো যাতে এই ঈদ যে রয়েছে আমাদের 3-4 তারিখ, সেই ঈদে সংখ্যালঘু সম্प्रदाय মানুষের পাড়াতে যাতে मजदूर दिवस के मौके पर पांडेश्वर में कोल माइनिंग वर्कर्स यूनियन ने रैली निकाली। ये रैली हरिपुर गायघाट जंक्शन से हीरापुर बाजार तक गई। रैली में हजारों संगठित और असंगठित मजदूर और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मजदूर नेता नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने जुलूस से केंद्र सरकार को आगाह किया कि केंद्र सरकार आम आदमी एवं श्रमिकों की उचित न्यूनतम मांगों से वंचित कर रही है। मजदूरों का शोषण करने वाली मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आने वाले दिनों में सभी को एकजुट होना होगा। পৃথিবীতে মে দিবস পালিত হচ্ছে। এই মে দিবস হলো মজুরি বাড়ানোর লড়াইয়ের দিন, 8 ঘন্টার লড়াইয়ের দিন। তাই সারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গেও পাণ্ডবেশ্বর খনিজ শিল্পাঞ্চলের মানুষরাও আজকে রাস্তায় নেমেছেন মে দিবসের সমর্থনে, মে দিবসের জয়গানে। তাই आसनसोल रेल पार्क गुलजार नगर में आज रमज़ान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जहां आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। मौके पर हजारों की संख्या में लोगों ने एक साथ इफ्तार किया। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल की जनता को ईद की मुबारकबाद दी और कहा, आसनसोल सिटी ऑफ ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता है, वो आसनसोल में कायम रहें, यही हम दुआ करते हैं और इसी तरह भाईचारे के साथ हम लोग आसनसोल को आगे बढ़ाएंगे। ये यहाँ पीस, प्रॉस्पेरिटी, पूजा, नमाज और डिसिप्लिन की घड़ी है। इसमें हम जब चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पे भले बाबू की गार्डनशिप में, तो उस वक्त इन लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था। उसके बावजूद इतना ज़्यादा प्यार, समर्थन और ब्लेसिंग्स दिया मुझको कि जैसा अभी अभी हम लोग का एमपी साहब ने बताया, আমাদের এমপি সাহেব এক্ষুনি বললেন কাল পরশু ঈদ এবং আজ 1 মাস ধরে যারা মাইনরিটি ভাই বোনেরা তারা রমজান মাস পালন করছেন, উপবাস করে থাকেন। আজকে এখানে ইফতার পার্টি আমরা আয়োজন করেছি, যাতে আমাদের এমপি সাহেব শত্রুঘ্ন সিনহাজিও এসছেন। সবাইকে ঈদ মুবারক জানাই। এবং যেটা বললেন উনি যে আমাদের শহর হচ্ছে সিটি অফ ব্রাদারহুড, আসানসোলে
99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।